जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल गोविंद प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कही है, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। और इसी वाणी को समझाने के लिए आज हम जानेंगे भगवत गीता के 18 प्रेरणादायक विचार। हर विचार के साथ एक कहानी, एक अनुभव जो आपको आपकी जिंदगी के बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करें श्री कृष्ण के साथ इस यात्रा को। विचार 1, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने से पहले इस चिंता में डूब जाए कि फसल आएगी या नहीं, तो क्या वो कभी खेत में बीज डालेगा? एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता, बेचता और घर का गुजारा चलता। कई लोग उसे कहते, तेरा कुछ नहीं होगा, ये मेहनत बेकार है, देख दूसरों के पास कितनी सुख सुविधा है। लेकिन वो रोज उठता, मुस्कुराता और जंगल जाता। एक दिन उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उसे सोने की एक बड़ी खदान मिली। वो अमीर बन गया। लोगों ने पूछा, तू तो हर दिन वही काम करता था, फिर इतना बड़ा सौभाग्य कैसे? उसने बस यही कहा, मैंने कर्म किया, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वही सच्चा योगी है। विचार 2, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं और कुछ आराम में भी परेशान रहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयत, अर्थात मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं को गिरा भी सकता है। एक लड़का था अर्जुन नाम का। नहीं, वो महाभारत वाला नहीं, ये एक साधारण लड़का था जो परीक्षा में फेल हो गया। लोगों ने ताना मारा, घर में डांट पड़ी, वो बहुत टूट गया। लेकिन एक दिन उसने श्री कृष्ण की गीता की एक पंक्ति पढ़ी, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। उसने हर दिन प्रैक्टिस की, ध्यान लगाया, मेहनत की और अगली बार वो टॉपर बन गया। जीत उसके मन ने पहले हासिल की थी, कागज पर बाद में। यही बात भगवान बार बार कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। विचार 3, शांति वहीं है जहां अपेक्षाएं नहीं हैं। जब हमें किसी से उम्मीद होती है और वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छा और अपेक्षा को छोड़ देता है वही सच्चा सुखी होता है। एक कहानी है, एक साधु थे, बहुत ज्ञानी और शांत। लोग पूछते, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, मैंने सबसे अपेक्षा करना बंद कर दिया है। जो मिला उसका आभार, जो नहीं मिला वो भगवान की मर्जी। आज अगर हमें कोई जवाब ना दे तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर किसी ने थैंक्स नहीं कहा तो दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हमारी शांति खा जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योग वही है जो बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है। विचार 4, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध इंसान को सबसे पहले खुद को जलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्रोध से मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है, फिर बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो विनाश निश्चित है। एक बार एक राजा को किसी ने धोखा दिया। राजा ने बिना सोचे गुस्से में आकर पूरी बस्ती जला दी। बाद में उसे पता चला कि उसने अपने ही सैनिकों का नुकसान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने गुस्से को नहीं जीतते, तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर आज कोई हमें कुछ कह दे और हम उसी पल जवाब दे दें
तो वही बात बड़ी बन जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा मुस्कुरा दें, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। विचार 5। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण की ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या कभी इसे महसूस किया है? एक बार एक व्यापारी का सब कुछ लुट गया, वो टूट गया, रोने लगा। एक संत ने कहा, उदास मत हो, जो गया उसके साथ कुछ अच्छा भी छुपा है। कुछ दिन बाद पता चला, जिस दिन व्यापारी का माल लुटा, उसी दिन जिनके पास माल था उन सभी व्यापारियों को डाकुओं ने मार दिया। वो बच गया क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा था। यही बात भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे लिए क्या अच्छा है। हमारा आज बुरा लग सकता है, लेकिन कल जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही दिन हमें मजबूत बना चुके होंगे। विचार 6। हर आत्मा अमर है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल टूटता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ये आत्मा जन्म लेती है ना मरती है, ये ना काटी जा सकती है ना जलाई जा सकती है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ दादी कहाँ चली गई? माँ ने कहा, दादी कहीं नहीं गई बेटा, वो सिर्फ अपने पुराने कपड़े उतारकर नए पहनने चली गई हैं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। तो जब हम किसी को खोते हैं तो याद रखिए, उन्होंने बस एक नया जीवन पहन लिया है। हम एक दिन फिर मिलेंगे, क्योंकि आत्माएं कभी अलग नहीं होती। विचार 7। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा अंत समय में सोचता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन ये बात सिर्फ मृत्यु के समय की नहीं है, ये बात हर पल की है। एक बार एक गरीब लड़का था जो खुद को हमेशा हीन समझता था। वो सोचता था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गरीब ही रहूंगा। एक दिन एक संत ने उससे कहा, तू जैसा सोचता है वैसे ही भगवान तुझे बना देते हैं। उसने अपने सोच को बदला, हर सुबह आईने में खुद को देखता और कहता, मैं सफल होऊंगा क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। कुछ सालों में वो लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन बना। लोगों ने पूछा, कैसे किया तूने ये? उसने कहा, मैंने अपनी सोच बदल दी, भगवान ने मेरी दुनिया बदल दी। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन में जो विश्वास है वही तुम्हारी हकीकत बनती है। विचार 8। सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में मेरा स्मरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेरा ध्यान करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। एक महिला थी, उसका सब कुछ छीन गया, पति चला गया, बच्चे बीमार, घर बिक गया, लेकिन एक बात उसने कभी नहीं छोड़ी, हर सुबह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप। लोग कहते, कृष्ण ने तुझे क्या दिया? वो मुस्कुरा के कहती, उन्होंने मुझे साहस दिया, शांति दी और हिम्मत दी जीने की। समय बदला, बच्चे स्वस्थ हुए, एक ने नौकरी पाई, दूसरे ने घर वापस खरीदा। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करता। विचार 11। ध्यान ही सबसे बड़ा योग है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान योग से मन को स्थिर करो। आज हम सब भाग रहे हैं, फोन, सोशल मीडिया, काम, तनाव, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। एक युवक ने एक बार एक साधु से पूछा, मन की शांति कैसे मिले? साधु ने कहा, हर दिन 5 मिनट कुछ मत करना, बस आंखें बंद करो और कृष्ण कृष्ण जपो। उसने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद उसका गुस्सा कम हुआ, चिंता घटी, नींद अच्छी आने लगी। ध्यान कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो बस अपने अंदर झांकने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है। विचार 10। अहंकार विनाश का द्वार है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मैं उसे पसंद करता हूं जो विनम्र है और उसे दूर कर देता हूं जो अहंकारी है। एक बार एक राजा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कहा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे एक साधारण किसान से युद्ध करने को कहा। किसान ने भगवान के नाम का स्मरण करके तीर चलाया और राजा हार गया। राजा रो पड़ा और बोला, मैं कैसे हार गया? भगवान बोले, क्योंकि तू अपने अहंकार से लड़ा और वो मेरी भक्ति से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने अह को हराया उसने संसार को जीत लिया। विचार 11। हर स्थिति में स्थिर रहो।
गीता में कहा गया है, जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में एक समान रहता है वही ज्ञानी है। एक व्यापारी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, वो खुशी से झूम उठा। अगले दिन उसे घाटा हो गया, वो रोने लगा। एक साधु ने देखा और कहा, तू सुख में उड़ता है और दुख में गिरता है। जो उड़ता है वो टूट भी सकता है, जो स्थिर रहता है वो कभी नहीं टूटता। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, तू उस वट वृक्ष की तरह बन जो आंधी में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। विचार 12। मुझे सच्चे हृदय से जो भजता है मैं उसका हो जाता हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में एक वचन दिया है, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। एक बार एक गरीब लड़की श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोज एक फूल चढ़ाती थी। लोग हंसते थे, तेरे पास तो सिर्फ एक फूल होता है, क्या भगवान तुझे देखेंगे? पर एक दिन मंदिर के पुजारी को सपना आया। भगवान ने कहा, उस बच्ची का फूल मुझे स्वर्ण से भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसमें प्रेम है। श्री कृष्ण हमारे धन को नहीं, हमारे भाव को देखते हैं। जो उनके प्रेम में डूबा है, उसके पास अगर कुछ नहीं भी हो तो भी भगवान उसके साथ होते हैं। विचार 13। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी मत टिको। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि परिणाम मत देखो, बल्कि ये सिखाता है, तू बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। एक किसान दिन रात मेहनत करता था। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, बारिश नहीं होगी तो? वो कहता, मेरी ड्यूटी है खेत जोतना, बीज बोना भगवान का काम है। कुछ साल सूखा पड़ा, फिर एक साल इतनी बारिश हुई कि उसी किसान का नाम हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कभी कर्म करना नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही कहा है, जो कर्म छोड़ता है वो खुद को धोखा देता है। विचार 14। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। श्री कृष्ण का एक वाक्य, मां शुचा, यानी चिंता मत कर। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब टूटता है, सपने, रिश्ते, उम्मीद। एक महिला को उसका पति छोड़ गया। उसका एक ही सवाल था, मेरे साथ ही क्यों? वो हर रोज श्री कृष्ण से रोते हुए पूछती, क्यों? कुछ समय बाद उसने पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी लगी। फिर एक दिन उसी पति ने लौटने की कोशिश की, पर अब वो महिला आत्मनिर्भर थी। वो बोली, अब समझ आया, भगवान ने उस दर्द के पीछे ताकत छुपा रखी थी। जो बीत गया वो सिखाने आया था, जो आ रहा है वो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा, अगर तुम भरोसा रखो श्री कृष्ण पर। विचार 15। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस तरह शरीर पुराने वस्त्रों को त्यागता है और नए को धारण करता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। मृत्यु सबसे बड़ा डर, लेकिन गीता सिखाती है, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। एक छोटे बच्चे की माँ चली गई, वो रोता रहा। तब उसके दादाजी ने कहा, बेटा, माँ अब दूसरी दुनिया में भगवान के पास है, वो तुझे देख रही है, तुझे हिम्मत दे रही है। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसने एक चिट्ठी लिखी, माँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा और आपकी तरह अच्छे काम करूंगा। मृत्यु एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति में है उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। विचार 16। सर्वधर्मान परित्यज्य मामकम शरणम व्रजा। गीता का अंतिम और सबसे पवित्र उपदेश। भगवान कहते हैं, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। एक युवक ने सब कुछ खो दिया, नौकरी, दोस्त, पैसा। उसने आत्महत्या की सोची, लेकिन उसकी माँ ने उसे गीता दी। पढ़ते पढ़ते वो पहुंचा इस वाक्य पर। उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता तू है या नहीं, लेकिन अगर तू है तो मुझे संभाल ले। और वही रात उसकी जिंदगी बदल गई। किसी ने फोन किया, पुरानी नौकरी से वापस बुलाया, धीरे धीरे सब कुछ लौटा। लेकिन अब वो व्यक्ति सिर्फ सफल नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विचार 17। सच्चा ज्ञानी वही है जो संभव से देखता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी सबको एक समान देखता है। कहानी एक संत की है जो हर किसी को प्रभु कहकर बुलाता था, अमीर हो या गरीब, पापी हो या साधु। लोग कहते, ये कैसे संभव है, तू पापी को भी सम्मान देता है। वो कहता, क्योंकि उसके भीतर भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर है,
और वही आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। एक दिन एक डाकू ने उस संत की हत्या करनी चाही, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया, संत ने कहा, हे प्रभु, तेरा ही रूप है जो मुझे परीक्षा दे रहा है। डाकू फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार किसी ने प्रेम से देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सबको अपने जैसा देखेगा तभी तू मुझे पाएगा। विचार 18। मैं वही बन जाता हूं जैसा मेरा भक्त मुझे मानता है। श्री कृष्ण का ये विचार बहुत कोमल है। वो कहते हैं, कोई मुझे सखा मानता है, कोई पिता, कोई प्रेमी, और मैं वैसा ही बनकर उसकी सेवा करता हूं। मीरा ने उन्हें प्रेमी माना, वो कान्हा बन गए। अर्जुन ने उन्हें सखा माना, वो सारथी बन गए। यशोदा ने उन्हें बालक माना, वो लड्डू गोपाल बन गए। तो आप उन्हें क्या मानते हैं? क्योंकि वो कह चुके हैं, तू जैसा मुझे पुकारेगा मैं वैसा ही तेरे जीवन में उतर आऊंगा। तो मित्रों, ये थे भगवद गीता के 18 अमृत विचार, जो जीवन के हर मोड़ पर एक दीपक की तरह प्रकाश देते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आप हमारे चैनल गोविंद प्रभा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।